नहीं है। ताज़ा मामला जबलपुर से सामने आया है, जहां पर जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 पर शाहपुरा में बना एक रेलवे ओवरब्रिज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जबकि दूसरे हिस्से से बीते 3 महीने से दोनों तरफ का आवागमन जारी है। ये हिस्सा भी कमजोर हो चुका है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज बारिश, घटिया निर्माण और खराब इंजीनियरिंग के चलते 3 साल के भीतर ही रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा धराशायी हो गया है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार विभाग ने दूसरे हिस्से को ही आवागमन के लिए खुला रखा है, जिसे जैक लगाकर सहारा दिया गया है। घटिया निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है और टोल भरपूर लिया जा रहा है, ना ही लाइट जलती है ना कुछ होता है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। हाँ, उसमें जैक लगा के टेम्परेरी तो कर दिया गया है, पर उसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हमेशा इसमें खतरे का डर है। बाजू से रेलवे का जाने का ट्रेन का रास्ता है, वो भी हो सकता है कि एक दिन भसक के उस पर भी ब्रिज गिर सकता है और ये बाजू वाला ब्रिज भी कभी भी गिर जाएगा। पूरा मतलब भोपाल का रास्ता बंद हो सकता है। क्षतिग्रस्त हुए इस पुल का अब मैं निचला हिस्सा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस निर्माण कार्य में जो क्वालिटी की बात की जाती है हमेशा, उसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पुल का वही हिस्सा है जहाँ पर मिट्टी धंसी थी, और ये मिट्टी कैसे धंसी थी इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो ये है कि बारिश के वक्त इसके इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट था, क्योंकि बारिश का पानी इसके ऊपर स्थायी जमा रहा, निकलने की कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो दीवार थी, इस दीवार में पानी आता रहा, रिसता रहा और ये कमज़ोर होती गई और इसकी जो मिट्टी थी, जो अंदरूनी मिट्टी थी, वो पूरी तरीके से धंस गई। ऐसी रॉडों के ज़रिए ये पूरी दीवार को यहाँ पर चिपका के रखा गया है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की इस पुल का एक हिस्सा बना हुआ है, जहाँ से अभी भी यातायात लगातार जारी है। रोज़ाना भारी भरकम ट्रक इस पुल के ऊपर से गुजरते हैं, सैकड़ों हजारों गाड़ियां गुजरती हैं और उस गाड़ियों में किस तरीके से ये जो ब्रिज है उसको बचा कर रखा गया है। और ये वो रेल की पटरियां हैं जिसके नीचे से ट्रेन गुजरती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पुल्स हों या फिर सड़क